आभार का एक जो संस्कृत वर्ड आता है वो होता है कृतज्ञ, और कृतज्ञ का उल्टा होता है कृतघ्न। धरती पे दो बोझ वाले लोग होते हैं, एक झूठ बोलने वाले और दूसरा जो आभार व्यक्त नहीं करते, उसको कहते हैं कृतघ्न। तो हमेशा हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ को इंग्लिश में ग्रेटफुल भी कहते हैं। हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर हम ग्रेटफुल नहीं रहेंगे तो ग्रेट फूल हो सकते हैं। तो या तो हम ग्रेटफुल रहें या ग्रेट फूल रहें। तो ग्रेटफुल मतलब कि महान मूर्ख, और ग्रेटफुल मतलब कि जो आभार व्यक्त करता हो। तो पूरा ये हमारा जो भक्ति का संप्रदाय है वो आभार से ही भरा हुआ है। हमारा जो दिनचर्या है, हमारे दिन की जो शुरुआत है, सुबह से लेकर के शाम तक हम देखा जाए तो आभार ही व्यक्त करते हैं, नहीं। पर अगर कोई आभार व्यक्त ना करे तो इसका मतलब ये होता है कि वो सब कुछ क्या समझ रहा है कि मैं अपने बल पे कर रहा हूँ। भगवद गीता में लिखा है, प्रकृति क्रियमनानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो जीवात्मा को जब लगता है कि मेरे कारण ये सब हो रहा है तो फिर वो आभार व्यक्त नहीं कर पाता। लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं, ये सब के सब हमारे गुरुजनों की कृपा है, भगवान की कृपा है, तो हमेशा वो आभारी महसूस करता है ना। तो देखिए, हम दिन की शुरुआत ही करते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो मंगल आरती, तो मंगल आरती है क्या? मंगल आरती आभार व्यक्त करना है ना। हम गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये संसार क्या है, पूरा दावानल है, आग लगी पड़ी है, और ऐसे में आपकी कृपा हमारे ऊपर ही हो रही है, नहीं। तृणाय कारुण्य घना घनत्वम, आप जो है कृपा की बारिश कर रहे हैं हमारे ऊपर, इतनी बड़ी कृपा की। ऐसे गुरु के चरणों में श्री दंडवत प्रणाम है। तो ये हम ऐसे आभार व्यक्त करते हैं। पूरा का पूरा 8 स्टैंजास जो हम गाते हैं ना, आभारी व्यक्त करते हैं, है ना। फिर फुल मंगल आरती यही है। फिर प्रवचन शुरू करते हैं तो उसमें भी हम लोग मंगलाचरण गाते हैं। तो मंगलाचरण भी क्या है, पूरी की पूरी जो गुरु परंपरा है उसके प्रति भी हम क्या करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, है ना। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च। तो यानी कि अपने गुरु के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति, षड गोस्वामी के प्रति, फिर उनसे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, राइट फ्रॉम ब्रह्मा, सब लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। तो ये भी हम आभारी है। प्रसाद पाते हैं उस समय भी आभार व्यक्त करते हैं। क्लास खत्म होता है तो जाते हैं ना प्रसाद पाने के लिए, तो उसमें भी आभार व्यक्त करते हैं। तार मध्य जीवाति लोभो मायो सुदुर्मति, जाके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कितनी बड़ी कृपा की आपने, कि आपने अपना उच्छिष्ट दिया, प्रसाद दिया, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो आपने प्रसाद दिया अपना, उस प्रसाद को चखने के बाद आपके साक्षात दर्शन हो रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं हम आपको। तो ये भी इवन प्रसाद पाने में भी ना रियलाइज करना चाहिए। एक्चुअली प्रसाद पाते वक्त अगर प्रसाद का गुणगान नहीं करेंगे तो प्रसाद लगता भी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं लगेगा वो। आप अगर प्रसाद पा रहे हो और भनभना रहे हो, क्या बनाए क्या बनाए, देखो ये देखो ये क्या बनाए, ऐसा बनता है ऐसा बनता है, तो मत खाओ फिर। हम लोग जब घर में खाना मिलता था खाने के लिए ना, तो खा पी लेते थे, फिर बाद में बोलते थे उतना बढ़िया नहीं बना था। तो माँ बोलती तो खाया क्यों? अगर ख़राब था तो नहीं खाता, खाने के बाद कह रहा कि ख़राब था। अगर ऐसा तो मत खा तब ना। तो लोगों के अंदर भेद बुद्धि हमेशा बनी थी, ये खराब है, ये ऐसा है वैसा है। नहीं, आपके कर्मानुसार, आपके भाग्य अनुसार जो आपको प्राप्त है पर्याप्त है, संतुष्ट रहिए, है ना। महाप्रभु ने कहा, भालो ना खाइबे भालो ना पहनिबे। बढ़िया खाने के बढ़िया पहनने के चक्कर में नहीं रहना, जो मिल जाए चुपचाप आप स्वीकार कीजिए। तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। भगवान ने भी तो चुपचाप स्वीकार किया ना। वैसे थोड़ी ना राधा वल्लभ जी कूद के आगे बाहर में ऐसे बनता है, हैं आलू अलग है, मटर अलग है, पानी अलग है, ऐसे बनता है क्या? वो थोड़ी ना बोलो, अभी तो बेचारे चुपचाप स्वीकार कर ही रहे। आप भी चुपचाप स्वीकार करो, सिंपल सी बात है। जब उनको दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? भगवान से बढ़कर हो गए हो। मतलब एटलीस्ट ये भाव हमारा रहना चाहिए प्रसाद पात। ऑफकोर्स बनाने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए जो दे रहा है चुपचाप खाओ। बनाने वाले को ये चाहिए कि वो अपना बेस्ट दे। पाने वाले को ये सोचना है, बनाने वाले को तो ये सोचना चाहिए कि भाई कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमें बेस्ट एफर्ट लगाना, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। तो दोनों की अलग अलग भावना, बट दोनों लोग जो है आभार व्यक्त करते हैं। प्रसाद पाने वाला इसलिए आभार व्यक्त करता है, उसको लगता है कि भाई मैं कितना भाग्यशाली हूँ, संसार में कितने सारे लोग हैं जिनको ये प्रसाद सुलभ नहीं है, और देखो मुझे भगवान ने कृपा की, तो वो धन्यवाद ज्ञापन करता है। और जो बनाने वाला होता है वो भी भाग्यशाली समझता है। संसार में कितने सारे लोग हैं जो होटल में बना के खा रहे हैं, घरों में बना के खा रहे हैं, पर वो निश्चित रूप से पाप खिला रहे हैं या पाप खा रहे हैं, है ना। 3:13 में दिया भगवद गीता में, यज्ञ शिष्णा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजते ते तो घम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। अगर कोई भगवान को बिना अर्पित किए, यज्ञ में बिना अर्पित किए पाता है तो निश्चित रूप से पाप पाता है। तो हमें देखिए भगवान को अर्पित करने का मौका मिला, ये उनका सौभाग्य। तो इस प्रकार से हम प्रसादम के पहले भी भगवान की प्रार्थना करते हैं। फिर हम जब कोई कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पर भी आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान आपने मुझे ऐसा कद काठी दिया, हाथ पैर दिया, सब सही सलामत, हम अब आपकी सेवा में आ गए और भगवान की सेवा करें। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे लिए काम करो, अपना मन मेरे में लगाओ, मेरे लिए जो भी ड्यूटी करते हो करो। तो भगवान के लिए ड्यूटी करते थे, ये भी सौभाग्य है। भगवान वैसी बुद्धि दे रहे हैं,
है ना, भजताम भक्तिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तुम, तो मैं तुम्हें बुद्धि दे रहा हूँ। तो जब भगवान बुद्धि देते हैं तो फिर हम काम करें। तो यहाँ पे भी हम भगवान को आभार व्यक्त करते हैं। कई लोग काम करने से पहले शुरू करते हैं, कई लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं शुरू में प्रणाम करते हैं, हालांकि डर के मारे करते हैं कि भिड़ ना जाए कहीं पे, तो प्रणाम करते हैं, जय हो, भिड़े नहीं कहीं आज, लड़े नहीं कहीं आज, पर जो भी हो आभार व्यक्त करते हैं, सब ठीक ठाक रहे, यू टर्न लेकर वापस आ जाए, आभार व्यक्त करते हैं। हर कोई आभार व्यक्त करता है ना। ऑफिस में जाते हैं, आपने देखा होगा जो दुकानदार होते हैं अगरबत्ती लेकर पहले दिखाता रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाता रहता है ना, और वो गुल्ला खोल के उसको भी दिखाता है एक बार देखा हमने, गुल्ला खोल के उसको भी दिखाता, उस पर आभारी जितना बढ़ जाए आज, भर जाए आज। और बुक डिस्ट्रीब्यूटर उल्टा सोचते हैं, वो गुल्ला खोल के सोचते हैं प्रभु आज ये सारा गीता निकल जाए बाहर, आज झोला खाली हो जाए तो भी भगवान को आभार व्यक्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो जितने भी लोग सब आभार व्यक्त करते हैं, फिर शाम में लौटते हैं तो भी भगवान का आभार व्यक्त करते हैं, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, पूरा साबुत वापस लौटा है आज में, है ना, जीता जागता वापस लौटा है, आपका बहुत बड़ी कृपा है, आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सोने जाते हैं तब तो और विशेष करके धन्यवाद भगवान को देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर सच ए वंडरफुल डे, इतना अच्छा दिन दिया, इतने सुंदर दर्शन हुए, इतनी अच्छा कथा करने का मौका मिला, इतना बढ़िया प्रसाद मिला, है ना, कई प्रकार का प्रसाद मिला, खैर जो भी हो उसके लिए भी धन्यवाद, इसके लिए भी धन्यवाद, हर प्रकार के प्रसाद के लिए धन्यवाद। और अभी हम आपका स्मरण करते हुए सो रहे थे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि शाम में सोते वक्त भी भगवान का स्मरण करते हुए, कृष्णा बुक पढ़ते हुए, आभार व्यक्त करते हुए हमें सोना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं तब फिर हमें यह समझना चाहिए कि हम वास्तव में कृतज्ञ हैं, हम ग्रेटफुल हैं, नहीं तो ग्रेटफुल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए।